नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, लीवर रोग विशेषज्ञ आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पेट दर्द। हमारे पास अमूमन पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको पेट में दर्द हो रहा है। तो एज अ डॉक्टर हम सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं कि आपको शरीर के किस हिस्से में दर्द हो रहा हो। तो कुछ लोग बताते हैं जैसे पेट का बनावट ये है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको दर्द हो रहा हो तो उसमें वो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ दर्द होता है, उसके हिसाब से ही बीमारी का आप आकलन कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे जहाँ खाने की नली एंड होती है और जहाँ दोनों आपकी रिब केज क्लोज होते हैं वहाँ पर अगर दर्द हो रहा हो, तो अगर इस एरिया में दर्द हो रहा हो तो यहाँ 2-3 कारण से दर्द होता है नॉर्मली। अगर गॉल ब्लैडर में पत्थरी हो उसके कारण दर्द हो सकता है। अगर आपको पेट में अल्सर हो, सूजन हो तो उसके कारण से दर्द हो सकता है, या आपको अगर पैंक्रियाज की प्रॉब्लम हो तो उसके कारण से भी दर्द हो सकता है। लेकिन सिर्फ पेट वाली समस्याओं में यहाँ दर्द नहीं होता है। ये आपको इसलिए जानना जरूरी है कि बहुत से लोग हम लोग पास आते हैं, बोलते हैं सर हमको गैस बन गया है और गैस के कारण दर्द होता है। तो गैस के कारण आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको अनइजीनेस हो सकता है, लेकिन ऐसा दर्द नहीं होगा जिसके लिए आपको इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ जाए, या आपको 2-3 घंटे वो दर्द रह जाए, या दर्द के साथ पसीना खूब चलने लगे, या उसमें सांस लेने में दिक्कत हो। तो आपको पहले ये समझना है कि दर्द हो रहा है, अगर हल्का दर्द है या तेज़ दर्द है, और दर्द किसी भी प्रकार का अगर हो रहा हो जिसके लिए आपको पेन किलर खाने की ज़रूरत अगर पड़ जाए तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आपको प्रॉपर उसकी एक डायग्नोसिस होनी चाहिए। तो हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि दर्द अगर किस एरिया में हो रहा है वहाँ क्या क्या चीज़ आप सोच सकते हैं, और आप उसको हर दर्द को गैस का बहाना नहीं दे सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको छाती के नीचे में दर्द हो रहा है, ये हमको गैस के कारण हो गया। अगर आपको लग रहा हो कि वो पेशेंट या वो आदमी 60 साल से अबव हो, या उसको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो बहुत बार हार्ट का पेन भी जो होता है वो निचले हिस्से में रेडिएट करता है। तो आपको उस दर्द को, गैस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप एक डॉक्टर से सलाह कराइए। अगर आपको दर्द हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर अल्ट्रासाउंड में अगर आपको सब चीज़ नॉर्मल मिलती है तो आप ये समझिए कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन या पैंक्रियाज का इशू नहीं है। अगर वो दर्द आपको गैस की गोली लेने से आराम हो जा रहा हो तो ये हम समझ सकते हैं कि पेट में अल्सर हो। अगर फिर भी आराम नहीं हो रहा हो या ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो एंडोस्कोपी की भी सुविधा होती है, जिसमें आप एंडोस्कोपी करा के देख सकते हैं कि अंदर में अल्सर वगैरह तो नहीं है। बहुत बार छोटे मोटे अल्सर होते हैं, बहुत बार वो कैंसरस अल्सर होता है। तो आपको अपना दर्द का ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, यानी कितना ज़ोर से अगर हो रहा हो और उसके लिए दर्द की दवाई की ज़रूरत है कि नहीं, उसके हिसाब से आपको अपने दर्द के लिए परामर्श लेना है। अगर ये सब चीज़ नॉर्मल है तो हमेशा हम लोग दर्द, ऊपरी हिस्से में, जो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, या अनइजीनेस लगता है, या दर्द के साथ पसीना चले, या सांस लेने में दिक्कत हो, तो उस केस में हमेशा एक ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए। ईसीजी इसलिए करवाना चाहिए कि बहुत बार हार्ट का पेन होता है और जिसको लोग गैस गैस या पेट का दर्द समझ के इलाज करते रहते हैं या इलाज करवाते रहते हैं, और उसमें हम लोग अपने गोल्डन टाइम या गोल्डन आवर जो है वो व्यर्थ करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं गैस हमारा पीठ में चला गया। तो बहुत बार किडनी स्टोन्स के भी जो पेन होते हैं वो पीछे साइड होता है। अगर पेशेंट को बार बार पेशाब हो रहा हो, या अगर उसको पेशाब में जलन हो रहा हो, या दर्द जो है एक प्रॉपर हिस्से से, किडनी नॉर्मली दाहिने साइड इधर या बाएं साइड में इधर होता है, अगर उसको प्रॉपर हिस्से से ऊपर से नीचे दर्द जा रहा हो तो बहुत बार क्या होता है कि किडनी से स्टोन छटक के जो नली होती है, यूरेटर जिसको बोलते हैं, जिससे पेशाब, किडनी में बना हुआ पेशाब ब्लैडर में आके जमता है, कभी कभी स्टोन उसमें चला जाए। उसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पेन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो। तो वैसे केस में आप अगर अल्ट्रासाउंड में भी आपको ये मतलब मिल जाता है फाइंडिंग कि आपको स्टोन है, तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट से अपने आप को दिखवाना चाहिए। बहुत बार अपेंडिक्स का पेन या तो सिंपल होता है दाहिने साइड पेट के इस हिस्से में, नीचे हिस्से में अपेंडिक्स का पेन होता है, लेकिन अपेंडिक्स एक फिंगर के समान होता है। अगर वो जिस डायरेक्शन में आपका अपेंडिक्स रहेगा, पेन आपको वहाँ रेडिएट कर सकता है। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स मिले जो बोलते हैं कि नाभि के पास दर्द हो रहा हो, और आपने जब जांच किया, अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, तो आपको निचले हिस्से में भी दर्द मिल रहा है, और अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला अपेंडिसाइटिस है। तो नाभि के पास दर्द हमेशा पेट की समस्या, मतलब स्टमक यानी उदर के समस्या से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है वो अपेंडिक्स का भी प्रॉब्लम हो। तो उस केस में आपको एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। सिंपली गैस का दवा या पेट ठंडा रखने का मेडिसिन या सिरप वगैरह लेने से फार बेटर है कि अल्ट्रासाउंड तो करा के आपको देखना ही चाहिए।
बहुत बार क्या होगा फीमेल्स में, अगर वो नाभि के नीचे दर्द है तो वहाँ पर बच्चेदानी होती है। अगर बहुत से फीमेल्स में क्या है कि बच्चेदानी में सूजन हो जाए, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, यंग फीमेल्स में जो मैरिड हो, यंग फीमेल मैरिड फीमेल हो, या जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही हो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी बच्चेदानी के बाहर भी जो जेस्टेशनल सैक बनने के चांसेस होते हैं वो होता है, और उस केस में अगर दर्द हो तो आपको एक गायनी वाले से कंसल्ट करना चाहिए। तो इस पूरे बात का सारांश ये है कि अगर आपको दर्द हो रहा हो, और दर्द अगर आपको उसके लिए दवा खाने की ज़रूरत पड़ रही हो, या आपको लग रहा हो कि ये बार बार दर्द हो रहा है, या बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, या बहुत लंबे समय से हो रहा हो, तो उसका एक उचित जांच करवाइए। ये नहीं कि हर बार उसको मान के चलिए गैस है गैस है। कभी कल गैस की दवा खा ली और उसको दर्द में थोड़ा रिलीफ हो गया तो लोगों को लगता है कि गैस हो गया, या कुछ लोग ये मानते हैं कि आज हमने ये खा लिया तो उसके कारण दर्द हो रहा है, या कभी वो खा लिया उसके कारण दर्द हो रहा है। लेकिन कोई भी दर्द अगर बार बार हो रहा है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड तो जरूर होना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी पता चलता है तो आगे के भी टेस्ट होते हैं, जैसे एंडोस्कोपी होता है, कोलोनोस्कोपी होती है जिसमें मलद्वार से हम लोग दूरबीन डाल के देखते हैं, या सीटी स्कैन करा के आदमी देख सकता है। तो किसी भी दर्द को हल्के में ना लें, और जहाँ पर भी आपकी एज 40+ है, अगर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा हो और साथ में पसीना चल रहा हो, तो आप ज़रूर अपना एक ईसीजी करवाइए। बहुत बार हार्ट का पेन भी आपको पेट के दर्द की तरह फील करा सकता है। तो उस केस में अगर ईसीजी में कुछ चेंजेस निकलते हैं तो हार्ट वाले डॉक्टर को दिखवाना है और अपना एक समुचित इलाज करवाना है। जी, धन्यवाद।